In today's video, we will start the portion of tissue. In the previous video, we successfully covered the portion of cytology. Cytology is the branch of biology in which we study structure of cell, function of cell, and how cell are divided. प्रीवियस वीडियो में हमने सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली स्टडी किया, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट एंड एनिमल, तो उसमें सेल जो है वो अकेले नहीं होते, उसमें सेल जो है आपस में कंबाइन होते हैं और वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरह की लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट यूनिट में मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एटॉमिक लेवल है। एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, उससे फिर सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर फिर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और उससे हमारे साथ ऑर्गेनील बनते हैं, जो हमारे पास थर्ड लेवल है। और फोर्थ लेवल में हमने यह बताया था कि जब ऑर्गेनील्स कंबाइन होते हैं तो ये सेल की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम फिफ्थ लेवल को स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि हमारे पास कुछ इस तरह की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। पंजाई में भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह हमारे पास प्रोटेस्ट में भी कुछ इस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि उनमें हमारे पास मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन उनमें हमारे पास टिश्यू फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुई। टिश्यू की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ प्लांट और एनिमल में हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टिश्यू को। सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आउट हम प्लांट और एनिमल की टिश्यू को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। In multicellular organism like plant and animals, cell not exist alone. Cell प्लांट और एनिमल में अकेला नहीं होता। सेल जो है प्लांट और एनिमल में अकेला अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। प्लांट और एनिमल में सेल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सेल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू। जब हमारे पास सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे हमारे साथ टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक क्यूबिक सेल है, ये हमारे पास दूसरा क्यूबिक सेल है, ये हमारे पास तीसरा क्यूबिक सेल है। जब ये तीनों सेल हमारे पास आपस में कंबाइन होते हैं तो अगर आप देखें तो इससे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास बनता है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू। Tissue is nothing but it is the combination of cells. The study of tissue is called histology. बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं कि हमारे पास टिश्यू जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो अब हम बायोलॉजी का जो ब्रांच डिटेल से पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है हिस्टोलॉजी। तो अब हम आते हैं और हम टिश्यू को डिफाइन करते हैं। हम एक डिटेल डिफिनीशन देंगे टिश्यू का और इस डिफिनेशन की कॉन्सेप्ट की थ्रू हम थ्रू आउट प्लांट और एनिमल की टिश्यू को फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट मे परफॉर्म कॉमन फंक्शन। आपको ये डिफिनीशन आपको समझना होगा। सबसे पहले हमारे पास है ग्रुप ऑफ सेल्स। यह आपको ये बात याद रखना होगा कि टिश्यू में हमारे पास सेल्स ग्रुप में होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, कुछ इस तरह की टिश्यू भी होंगे जिसमें सेम सेल आपस में कंबाइन हुए होंगे और इसने टिश्यू की फॉर्मेशन की है, लेकिन कुछ टिश्यू हमारे पास इस तरह हुए जिसमें डिफरेंट सेल जो है वो आपस में कंबाइन हुए हैं और उसने टिश्यू की फॉर्मेशन की होगी। तो इस तरह हमने ब्रॉडली लिखा है कि टिश्यू में हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल होंगे, सेल ग्रुप्स में होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिमिलर सेल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह की टिश्यू भी है कि उसमें डिफरेंट सेल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू में हमारे पास सेल्स ग्रुप में होंगे और उसने टिश्यू की फॉर्मेशन की होगी। दैट मे परफॉर्म कॉमन फंक्शन। आपको यहाँ
इस मे का वर्ड्स जो है वो भी अंडरस्टैंड करना होगा। मे का मतलब है कि वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास एक टिश्यू जो है वो इस तरह है कि उसमें सेम सेल जो है ये आपस में कंबाइन हुआ है, तो उस टिश्यू का काम जो है वो भी हमारे पास सेम होगा, वो सेम एक ही फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। अगर इस तरह का टिश्यू है हमारे पास कि उसमें डिफरेंट सेल जो है वो आपस में कंबाइन होंगे, तो डेफिनेटली उनमें हर एक सेल का फंक्शन जो है वो भी हमारे पास डिफरेंट होगा। तो हमने इसीलिए इस वर्ड में लिखा है कि मे दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। मे भी हो सकता है कि वो एक कॉमन फंक्शन भी करे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ टिश्यू ऐसी भी है जो डिफरेंट सेल आपस में कंबाइन हुए हैं और वो डिफरेंट फंक्शन भी हमारे पास परफॉर्म करते हैं। तो ये इसका एक ब्रॉड डिफिनीशन है। अगर हमारे पास एक टिश्यू है, अगर वो सेम सेल से बना है, सेम सेल कंबाइन टुगेदर, अगर हमारे पास एक सिल है जिसमें सेम सिल, एक ही सिल जो है वो बार बार हमारे साथ कंबाइन हुआ है, वो एक सिल इस तरह होगा कि वो अपनी शक्ल व सूरत में एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होगा। जब इस तरह की सिल्स हमारे पास एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये इसका फंक्शन हमारे पास होता है कॉमन। इसका मतलब है कि जब सेम सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि इस टिश्यू का फंक्शन जो है वो हमारे पास एक ही कॉमन फंक्शन ये हमारे पास परफॉर्म करेगा। दूसरा फंक्शन इसका नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर फंक्शन हमारे पास इसका होगा। अगर हमारे पास इस तरह की टिश्यू है कि इसमें डिफरेंट सेल है, डिफरेंट सेल्स कंबाइन, तो फिर हमारे पास इसका फंक्शन जो है वो कॉमन नहीं होगा, इसका फंक्शन हमारे पास डिफरेंट होगा। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होगा। हैविंग डिफरेंट फंक्शन, फिर इस टिश्यू के बहुत ज़्यादा फंक्शन होंगे, इसका एक ही काम नहीं होगा हमारे बॉडी में, इसमें इसकी एक से ज़्यादा काम होंगे हमारे बॉडी में। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफिनीशन। तो अगर हम सिंपली इस डिफिनीशन को देखें तो टिश्यू बेसिकली होते हैं ग्रुप्स ऑफ सेल दैट मे परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये एक कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। अगर इसमें डिफरेंट सेल है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शन जो है वो भी हमारे साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्टिव लेक्चर था कि हमारे पास टिश्यू क्या है। तो आप टिश्यू का ये डिफिनीशन अपने जहन में रख के आने वाले लेक्चरों में हम फिर इस डिफिनीशन की थ्रू प्लांट की टिश्यू सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद फिर हम एनिमल की टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये डिफिनीशन फिर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यू, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।